हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके लेसन नंबर 7 फेयर प्ले से वर्किंग विद लैंग्वेज पार्ट ए। रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड पोर्शन ऑफ ईच सेंटेंस बिलो विद अ सुटेबल फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स। मेक नेसेसरी चेंजेस वेयर एवर रिक्वायर्ड। देखिए, यहाँ 10 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। हर एक सेंटेंस के अंदर आपको इटैलिसाइज्ड पोर्शन तिरछा करके लिखे हुए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन इटैलिसाइज्ड पोर्शन को आपने, ये जो फ्रेजेस आपको दिए गए हैं, लुक आफ्टर, स्वेलो, मेक इट अप, कीप मम, ईज वंस कॉन्साइंस, गो इनटू, एज इल लक वुड हैव इट, अ टाइट स्पॉट, टेक चांसेस, माई हार्ट सैंक। इन फ्रेजेस के द्वारा आप ये जो इटैलिसाइज्ड पोर्शन इन सेंटेंसेस में दिया गया है, इनको आप रिप्लेस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इज टू रिमेन साइलेंट। यानी कि बेवजह का जो आर्ग्यूमेंट है उसको अवॉइड करने का, टालने का सबसे अच्छा तरीका है टू रिमेन साइलेंट, कि आप चुप रहें, शांत रहें। रिमेन साइलेंट को, ये इटैलिसाइज्ड पोर्शन है, इसको आप रिप्लेस कर देंगे और आप यूज कर देंगे फ्रेज कीप मम। कीप मम का मीनिंग होता है टू रिमेन साइलेंट, चुप रहना। तो आपका जो न्यू सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इज टू कीप मम। इस तरीके से आपका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली को आप रिप्लेस करेंगे। देखिए, अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसल्ड। दुर्भाग्य से जो ट्रेन मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो रद्द हो गई थी। तो अनफॉर्चुनेटली को आपने रिप्लेस करना है और वो आप कर देंगे एज इल लक वुड हैव इट। एज इल लक वुड हैव इट, द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज cancelled. Next, he has been told not to take risks while driving a car through a crowded street. Through a crowded street. Take risks को आपने रिप्लेस करना है, तो ये आप कर देंगे यहां से take chances. टेक चांसेस आपका आंसर आ जाएगा। ही हैज बीन टोल्ड नॉट टू टेक चांसेस व्हाइल ड्राइविंग अ कार थ्रू ए क्राउडेड स्ट्रीट। नेक्स्ट है, द पेशेंट नीड्स टू बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ। टेकन केयर ऑफ की जगह आप रिप्लेस कर देंगे लुक्ड आफ्टर और आपका आंसर आ जाएगा, द पेशेंट नीड्स टू बी प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर। नेक्स्ट, why don't the two of you end your quarrel by shaking hands? End your quarrel को आप रिप्लेस कर देंगे make it up, जिसका मीनिंग होता है मेल करना, झगड़ा खत्म करना। तो देखिए, नंबर 5 हमारा क्या आंसर बनेगा, why don't the two of you make it up by shaking hands। यानी कि आप दोनों हाथ मिलाकर जो आपका झगड़ा है उसको खत्म क्यों नहीं कर देते हैं, मेल क्यों नहीं कर लेते हैं। तो आपने जो फ्रेज यहां यूज किया है वो है मेक इट अप। व्हाई डोंट द टू ऑफ यू मेक इट अप बाय शेकिंग हैंड्स। नंबर 6 देखिए, आई वॉज इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन को आप रिप्लेस करेंगे अ टाइट स्पॉट से। और देखिए आंसर आपका क्या आएगा, यहां आप देखिए, आई वॉज इन ए टाइट स्पॉट टिल माई फ्रेंड्स केम टू माई रेस्क्यू। जब तक मेरे दोस्त मुझे रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए नहीं आए, तो मैं बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में था, बड़ी विकट स्थिति में था। डिफिकल्ट सिचुएशन को जिस फ्रेज से आपने रिप्लेस किया है वो है टाइट स्पॉट। आई वॉज इन ए टाइट स्पॉट टिल माई फ्रेंड्स केम टू माई रेस्क्यू। नंबर 7 की बात करें, when I saw a pile of dirty dishes, I felt very disappointed। तो यहां disappointed है, इसको आप रिप्लेस करेंगे और वो हो जाएगा
माई हार्ट सैंक। डिसअपॉइंटेड को आपने रिप्लेस करना है, ये इटैलिसाइज्ड पोर्शन है। फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड, इसको आपने रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा व्हेन आई सॉ ए पाइल ऑफ डर्टी डिशेस माई हार्ट सैंक। यानी कि मुझे निराशा महसूस हुई, माई हार्ट सैंक। I will examine the matter carefully before commenting on it. Examine को आप रिप्लेस करेंगे, तो ये होगा आपका go into। क्या बनाएंगे? I will go into the matter carefully before commenting on it. Number 9, they criticized him in the meeting but he accepted without protest. बगैर किसी विरोध के स्वीकार कर लेना, all the criticism। accepted without protest को आप रिप्लेस करेंगे swallow से, यानी कि निगल लेना। they criticized him in the meeting, उन्होंने मीटिंग में उसकी आलोचना की, but he swallowed all the criticism, लेकिन उसने सारे क्रिटिसिज्म को, सारी आलोचना को निगल लिया, पचा लिया। स्वैलोड का इंग्लिश में मीनिंग होगा एक्सेप्टेड विदाउट प्रोटेस्ट। तो ये इटैलिसाइज्ड पोर्शन था एक्सेप्टेड विदाउट प्रोटेस्ट, इसको आपने रिप्लेस किया स्वैलोड से। नंबर 10, इट विल फ्री मी फ्रॉम वरी। फ्री मी फ्रॉम वरी, ये इटैलिसाइज्ड पोर्शन है, इसको आप रिप्लेस करेंगे, तो आप देखिए क्या करेंगे, इट विल ईज माई कॉन्साइंस, ये मेरी अंतरात्मा को राहत पहुंचाएगी ये बात, टू नो दैट आई हैड डन नथिंग रॉन्ग, ये जानकर कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, मेरी अंतरात्मा को राहत मिलेगी। इट विल ईज माई कॉन्साइंस टू नो दैट आई हैड डन नथिंग रॉन्ग। स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट आपका आंसर है। आप बड़े आराम से अच्छे तरीके से इन फ्रेजेस को, इनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कीजिए, इनको यूज करना सीखिए, लर्न और रिवाइज कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।